वो जिधर भागती वो आंखें उनके पीछे पीछे रहती और उनकी तपिश से वो जलने लगी। सुबह तक तीनों राख हो गईं और सिर्फ मिरिल जिंदा बची। मिरिल ने खोपड़ी को झोपड़ी के बाहर दफना दिया और वहाँ सुर्ख गुलाबों का एक खूबसूरत पौधा उगाया। इसके बाद उसे उस झोपड़ी में रहना पसंद न रहा। वो शहर चली गई और एक बूढ़ी औरत के घर रहने लगी। एक दिन उसने कहा उसके लिए कुछ सुनहरा सा सूत लाया जाए। बूढ़ी औरत बाजार गई और बेहतरीन सुनहरा सूत ले आई। मिरिल ने चरखे पर सूत काटना शुरू किया। चरखा धीरे धीरे गुनगुना रहा था और उसके हाथों से धागा बारीक और हमवार निकल रहा था। उसने उससे कपड़ा तैयार किया जो इतना नफीस था कि सुई के नाके से गुजर सकता था। मिरिल ने कपड़ा धोकर सफेद किया तो वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद निकला। उसने वो कपड़ा बूढ़ी औरत को दिया और कहा कि उसे बेच दे और जो दाम मिले अपने लिए रख ले। बूढ़ी औरत ने कपड़े को देखा और हैरान रह गई। उसने कहा कि ये किसी आम शख्स के पहनने के काबिल नहीं, ये तो सिर्फ जार के बेटे शहजादे के लायक है। उसने कपड़ा महल में ले जाने का फैसला किया। जब वो महल पहुंची और जारीविच ने कपड़ा देखा तो वो हैरत में पड़ गया। उसने कीमत पूछी। बूढ़ी औरत ने अदब से कहा कि ये फरोख्त के लिए नहीं बल्कि बतौर तोहफा पेश किया गया है। जारीविच ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया, उसे तोहफे दिए और रुखसत किया। जब उसने उस नफीस कपड़े को देखा तो कोई ऐसा कारीगर ना मिला जो इतने नाजुक कपड़े से कमीज तैयार कर सके। उसने दोबारा बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा कि चूंकि कपड़ा उसने लाया है लिहाजा वही बता सकती है कि इससे कमीज कैसे बनेगी। बूढ़ी औरत ने आजिज़ी से कहा कि ये कपड़ा उसने नहीं बुना बल्कि एक दोशीज़ा मिरिल ने तैयार किया है। जारीविच ने हुक्म दिया कि वही लड़की उसके लिए कमीज बनाए। बूढ़ी औरत घर गई और सारा हाल मैरिल को सुनाया। मैरिल ने 2 कमीजें तैयार की, रेशमी धागों से कढ़ाई की और बड़े गोल मोतियों से सजाया। फिर वो कमीजें बूढ़ी औरत को दी कि वो महल पहुंचा दे और खुद खिड़की के पास बैठकर खामोशी से कढ़ाई करने लगी। कुछ देर बाद जारीविच का एक खादिम आया और बोला कि जारीविच उसे महल में बुलाते हैं। मैरिल महल गई। जब जारीविच ने उसे देखा तो उसके हुस्न पर दिल हार बैठा। उसने कहा कि वो उसे अब जाने नहीं देगा बल्कि अपनी बीवी बनाएगा। यूं मैरिल और जारीविच की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद मैरिल का बाप वापस आया और वो भी उनके साथ महल में रहने लगा। मिरियल ने उस बूढ़ी औरत को भी अपने पास रख लिया और अपनी छोटी गुड़िया हमेशा जेब में संभाले रखी। यूं सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉर्ड को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।